हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, भारत ने सभी भारतीय छात्रों और सभी भारतीय नागरिकों के लिए जो अभी कनाडा के अंदर रह रहे हैं, एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंदर यहाँ पे भारत के द्वारा बताया गया है कि जो भी भारतीय छात्र और जो भी भारतीय नागरिक अभी कनाडा के अंदर है, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में जो यहाँ पे भारत के द्वारा इशू की गई है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे यहाँ पे इस ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, भारत के द्वारा जो है ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है सभी भारतीय नेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कनाडा के अंदर हैं। और हम ये भी जानेंगे कि जो ये ट्रैवल एडवाइजरी भारत ने इशू की है, ये यहाँ पे क्यों इशू की है, इसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पे दोस्तों, भारत ने बुधवार को सभी भारतीय नागरिकों को और सभी भारतीय छात्रों को जो अभी कनाडा के अंदर हैं, कनाडा के कुछ पार्ट्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए अवॉइड करने को कहा है। कुछ जो पार्ट्स है कनाडा के जिनके अंदर ट्रैवल ना करने की सलाह यहाँ पे भारत ने एडवाइजरी के अंदर दी है। और दोस्तों, यहाँ पे जो भारत के द्वारा ये एडवाइजरी इशू की गई है, ये तब इशू की गई है जब यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक जो रो है वो स्पार्क हो चुका है, जब कनाडा ने भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि जो कनाडा के अंदर वैंकूवर के पास में एक सिख सेपरेटिस्ट की जो हत्या हुई थी, उसके अंदर जो है भारत को इन्वॉल्व बताया गया कनाडा के द्वारा। भारत ने इन सभी आरोपों को यहाँ पे बेतुका और अपसर्ड बताया है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो कनाडा के द्वारा भी ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई थी, और अब उसके बाद में भारत ने भी जो है ट्रैवल एडवाइजरी जो है इशू कर दी है। दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि जो थ्रेट्स हैं वो पार्टिकुलरली उन सभी को टारगेट कर रहे हैं जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स और सेक्शंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, जो कनाडा के अंदर एंटी इंडिया एजेंडा है, इसको जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स और जो सेक्शंस हैं इंडियन कम्युनिटी के जो अपोज कर रहे हैं, थ्रेट्स इन सभी को पार्टिकुलरली जो है टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है, और उन्होंने सभी सिटीजन्स को ये एडवाइस दी है कि सभी भारतीय छात्र और सभी भारतीय नागरिक जो है इन सभी रीजन्स के अंदर और जो ये पोटेंशियल वेन्यूज़ हैं कनाडा में जहाँ जहाँ इस प्रकार के ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रैवल ना करें, इन सभी प्लेसेस के पास में ना जाने की यहाँ पे सलाह दी गई है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे जो कनाडा के द्वारा एक न्यू ट्रैवल एडवाइजरी जो इशू की गई है मंगलवार को, उसके बारे में जानेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट ने मंगलवार को जो इनकी ट्रैवल एडवाइजरी है उसको अपडेट किया, और जो भी कनाडा के सिटीजन्स हैं उन सभी को ये बोला कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ट्रैवल ना करें, उसको अवॉइड करें। और जो यहाँ पे कनाडा के द्वारा रीज़न दिया, उन्होंने ये बोला है कि ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशंस, यहाँ पे उनके द्वारा ये रीज़न दिया गया है, और अपने जो भी इनके कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर ट्रैवल करने को अवॉइड करने को कहा गया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर ट्रैवल ना करें। और यहाँ पे रैंप अप किया है एक कन्फ्रंटेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जो कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए थे, उन्होंने बोला था कि जो भारत सरकार है वो इन्वॉल्व है इन किलिंग्स ऑफ ये खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी जून में वैंकूवर के पास में, उसके अंदर जो है भारत सरकार को यहाँ पे जो है आरोपी बताया गया था कनाडा के द्वारा, जिसका भारत सरकार ने यहाँ पे बोला है कि जो भी ये आरोप हैं बिल्कुल बेतुका और absurd हैं। और यहाँ पे जो है दोनों देशों के बीच में कन्फ्रंटेशन जो रैंप अप हुई है, जो ये कनाडा की ट्रैवल एडवाइजरी है, उसके बाद में फिर यहाँ पे भारत ने भी जो है ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कनाडा के द्वारा कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको ट्रैवल ना करें, उसको अवॉइड करें। और रीज़न यहाँ पे इन्होंने दिया है अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशंस। और इन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पे जो है थ्रेट ऑफ टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, सिविल अनरेस्ट है, और यहाँ पे किडनैपिंग है, ये सभी जो उनके द्वारा बताया गया है। इस एडवाइजरी के अंदर यहाँ पे जो है एक्सक्लूड किया गया है ट्रैवलिंग टू और विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। ये कनाडा के द्वारा बताया गया है जो इन्होंने एडवाइजरी जारी की भारत के लिए, और इसको मार्क किया गया है एक एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ क्वेश्चन
यहाँ पे इसको जो है ये मार्क किया गया है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आई हैं, इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ट्यूसडे को डिमांड की है, उनके द्वारा ये डिमांड किया गया कि भारत जो है ट्रीट करे अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ में। जो ये कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पे बोला है कि इन्होंने जो न्यू दिल्ली है वो पॉसिबली इन्वॉल्व है, जो ये निज़र की हत्या हुई है खालिस्तानी इसकी एक्सट्रीमिस्ट की, इसकी हत्या के अंदर जो यहाँ पे न्यू दिल्ली के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत को अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ में ट्रीट करने के लिए यहाँ पे जो है डिमांड की, और जो ये कंसर्न है ये इकोड किया गया है वॉशिंगटन के द्वारा। जो कनाडा का असर्शन था उसने लेड किया रेसिप्रोकल एक्सपल्जन्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का फ्रॉम कनाडा से, और एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट का न्यू दिल्ली से। और यहाँ पे जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि भारत को जो ये मैटर है इसको अटमोस्ट सीरियसनेस में लेने की जो ज़रूरत है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भारत को ये नीड है कि इस मैटर को अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ में लें, और वी आर डूइंग दैट। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हम इसको कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो है इसको प्रोवोक और एक्सक्लेट करने के लिए नहीं देख रहे हैं। उनके द्वारा जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि वी आर नॉट लुकिंग टू प्रोवोक और एक्सक्लेट, यानी कि इन्होंने बोला हम इस मैटर को यहाँ पे प्रोवोक और एक्सक्लेट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे जो भारत है वो इस मैटर को सीरियसनेस के साथ में ले। और जबकि भारत सरकार ने ये बताया है जो भी ये आरोप हैं बिल्कुल बेतुके और अपसर्ड हैं, इनका किसी प्रकार से कोई भी वजूद नहीं है, ये बिल्कुल ही बेबुनियादी हैं, इनका कोई भी वो नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी वजूद नहीं है, ये बिल्कुल बेतुके हैं। और यहाँ पे कनाडा के द्वारा मंडे को कहा गया, कनाडा ने कहा है कि जो है क्रेडिबल जो एलिगेशंस जो एजेंट्स हैं वो लिंक्ड हैं न्यू दिल्ली से, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे जो ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की जो हत्या हुई थी जून 18 ये इसकी हत्या हुई थी इस दिन, और यहाँ पे इन्होंने बताया है जो एजेंट्स हैं वो न्यू दिल्ली से लिंक्ड हैं। ये कैनेडियन सिटीजन्स ने बोला है इन फ्रंट ऑफ अ सिख कल्चरल सेंटर इन वैनक्यूअर सबर्ब में, यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया था। और इन्होंने फिर भारत के ऊपर जो आरोप लगाए और इनके द्वारा जो है ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई। उसके बाद में फिर भारत ने भी अब जो है ट्रैवल एडवाइजरी वो है जारी कर दी है। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो है कनाडा के इन सभी एलिगेशंस को यहाँ पे एब्सर्ड बताया है, ये बिल्कुल बेतुके हैं। और यहाँ पे जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने ट्यूसडे को ये कहा उनके स्टेटमेंट में कि वो यहाँ पे एक्सक्लेट नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लेट करना टेंशन्स को न्यू दिल्ली के साथ में, उन्होंने भारत के साथ में जो वो है एक्सक्लेट नहीं करना चाहते टेंशन्स, ये उनके द्वारा स्टेटमेंट में कहा गया है। उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट लुकिंग टू प्रोवोक और एक्सक्लेट, वी आर सिंपली लेइंग आउट द फैक्ट्स। उन्होंने बस ये मतलब उन्होंने बोला गया है कि हम किसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रोवोक और एक्सक्लेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपली ये जो फैक्ट्स को जानना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ये उनके द्वारा बोला गया है ओटावा के अंदर, जो ट्यूसडे मॉर्निंग में जो यहाँ के पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे इस मैटर को अटमोस्ट सीरियसनेस में लेने की ज़रूरत है, सीरियसनेस के साथ इस मैटर को लें, बस हम वही कर रहे हैं। ये उन्होंने जो उनकी स्पीच रही है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स में यहाँ पे कहा है, जो कि फॉलोड है बाय ओटावाज एक्सपल्शन ऑफ एन इंडियन डिप्लोमेट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ओटावा से एक्सपल्शन हुआ एक इंडियन डिप्लोमेट का, उसके बाद में जो ये स्पीच है उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अंदर ये स्टेटमेंट दी है। और यहाँ पे दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये बोला है कि जो भी ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ग्रो हो रही हैं और जो ये यहाँ पे जो ये पॉलिटिकली कॉन्डेंड हेट क्राइम्स हैं एंड क्रिमिनल वायलेंस है कनाडा के अंदर, यहाँ पे जो भी सभी नेशनल्स हैं, भारतीय छात्र हैं और भारतीय नागरिक हैं, जो भी कुछ पार्ट्स हैं कनाडा के अंदर, अगर वो वहाँ पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैवल ना करें, उनको अवॉइड करें। कुछ पार्ट्स के अंदर ना जाने की सलाह यहाँ पे दी गई है। और इन्होंने ये बोला है कि जो थ्रेट्स हैं वो अभी इस टाइम पे रिसेंटली पर्टिकुलरली उन सभी को ही टारगेट कर रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स को और सेक्शंस जो इंडियन कम्युनिटी के, जो कि इस एंटी इंडिया एजेंडा जो ये कनाडा के अंदर हो रहा है इसको अपोज कर रहे हैं। और जो इंडियन नेशनल्स हैं इनको यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि वो उन सभी रीजन्स और पोटेंशियल वेन्यूज़ को ट्रैवल ना करें
जहां पर भी इस प्रकार के ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा उनकी स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं कनाडा के अंदर, वो सभी रजिस्टर करें उनको विद हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में जो है ओटावा में, और जो कॉन्सुलेट्स जनरल हैं इंडिया के इन टोरंटो एंड वैंकूवर में, तो जो भी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स हैं उसके साथ में यहाँ पे जो है सभी भारतीय छात्र और सभी भारतीय नागरिक अपने आप को जो है हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में जो है रजिस्टर करें। और जो MADAD जो ये पोर्टल है MADAD.government.in रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अनेबल करें हाई कमीशन के साथ में, और जो कॉन्सुलेट जनरल्स हैं, ताकि फिर वो सभी इंडियन सिटीजन्स के साथ में जो है बेटर कनेक्ट कर पाएँ कनाडा में। अगर किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है या कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, तो यहाँ पे जो है इंडियन सिटीजन्स के साथ में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल वो बेटर कनेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये बताया गया है। तो सभी भारतीय छात्र और सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द जो है कनाडा के अंदर जो हमारा हाई कमीशन है भारत का, उसके साथ में रजिस्टर करें। और ये तब आया है जब ये जो टेंशन्स हैं बढ़ रही हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा के दोनों देशों के बीच में, जो ये टेंशन्स बढ़ रही हैं उसके बीच में ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। जो यहाँ पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने मंडे को भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो ये हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, इसकी हत्या हुई थी, इसके अंदर यहाँ पे भारत के ऊपर आरोप लगाया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स बढ़ी हैं और उनके बीच में यहाँ पे जो ये एडवाइजरी जारी की गई है और ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दी गई है। और यहाँ पे ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट निज्जर, जिसको भारत के अंदर यहाँ पे ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, भारत के अंदर इसको बताया गया है एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ये इसको मतलब गन डाउन किया गया था आउटसाइड गुरुद्वारा के इन पार्किंग एरिया इन कनाडा सूरी ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को, यानी कि इसकी 18 जून को हत्या हुई थी, गोली मारकर इसकी हत्या हुई थी। लेकिन जो इसका आरोप है यहाँ पे कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर लगाया और भारत सरकार ने इस आरोप को बिल्कुल यहाँ पे अपसर्ड और बेतुका बताया है। और इस जो ये निज्जर है, ये भारत के द्वारा जो है एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, भारत ने इसको जो है टेररिस्ट डेजिग्नेट कर रखा था। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बोला है कि जो भी ये एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ यहाँ पे ग्रो हो रही हैं और जो पॉलिटिकली कॉन्डन्ड हेट क्राइम्स हैं, इन सभी के बीच में यहाँ पे सभी भारतीय नागरिकों को और सभी भारतीय छात्रों को ये सलाह दी जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें, एक्सरसाइज करें, अटमोस्ट क्वेश्चन, ये उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस मैटर के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।